मान लीजिए आप बिहार की किसी चमचमाती राजकीय सड़क, किसी नई बाईपास या फिर किसी बड़े शानदार पुल से अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहे हैं। हवा का झोंका खिड़की से आ रहा है और अचानक आपकी नजर सामने पड़ती है। वहां एक बड़ा सा बैरियर लगा है, बत्तियां जल रही है और लिखा है टोल प्लाजा। आप चौंक जाते हैं। आप सोचते हैं, अरे मैं तो नेशनल हाईवे पर हूं ही नहीं, फिर ये टोल टैक्स किस बात का। जी हाँ, आने वाले दिनों में बिहार की सड़कों पर चलते हुए ये मंजर जो होगा बहुत आम हो जाएगा। अब तक हमारे और आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ बैठी हुई थी कि जब हम केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेशनल हाईवे पर जाते हैं तभी जेब से टोल टैक्स कटता है। लेकिन अब बिहार में ये कहानी जो है पूरी तरह पलटने वाली है। अब सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के अपने स्टेट हाईवे, शहर के बाहर बने चमचमाते बाईपास और नदियों पर बने वो बड़े बड़े पुल जिन्हें देखकर हम कभी कभी गर्व करते थे, अब उन सब पर चलने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। अब जरा सोचिए, 1.25 रुपए से लेकर 8 प्रति किलोमीटर तक का ये नया मीटर। सुनने में ये आंकड़े बहुत छोटे लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि अरे 1.25 रुपए तो है। लेकिन जब आप 100 या 200 किलोमीटर का सफर जो तय करेंगे, तब जब ये गणित तो जुड़ेगा न तो अच्छे का बजट हिल जाएगा। तो आज हम इसी बड़े फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी को खंगालेंगे। हम किसी सरकारी प्रेस नोट की भाषा में बात नहीं करेंगे, बल्कि वैसे ही बात करेंगे जैसे आपको ये बात समझ में आ सके। आज हम जानेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपनी ही सड़कों पर टैक्स लगाने की जरूरत आ पड़ी। इस फैसले के पीछे की असली मजबूरी क्या होगी। ट्रक वाले, बस वाले और आप जैसे कार चलाने वाले लोग, आम लोगों पर हर महीने कितने हजार का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस टोल टैक्स के बदले हमें सच में गड्ढा मुक्त और वर्ल्ड क्लास सड़कें मिलेंगी, या फिर ये जनता की जेब से सरकारी खजाने को भरने का बस एक नया और स्मार्ट तरीका है। चलिए इस पूरे खेल को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता है वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जुलाई का महीना शुरू होते ही बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर आती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में एक बेहद अहम कैबिनेट बैठक होती है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगती है, लेकिन जो फैसला सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है और सीधे आम जनता की पॉकेट से जुड़ा है, वो है पथ उपयोगकर्ता शुल्क, यानी रोड यूजर चार्ज के नए नियम। इस नियम के पास होते ही बिहार सरकार को ये कानूनी अधिकार मिल गया कि वो अपनी देख रेख में बनी सड़कों पर टोल टैक्स वसूल सके। अभी तक क्या होता था कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम या पथ निर्माण विभाग आरसीडी सड़कें बनाता था और उन पर गाड़ियां मुफ्त में दौड़ती थी। सरकार का कहना है कि अब पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। अब अगर अच्छी सड़क चाहिए तो उसका मेंटेनेंस चार्ज भी गाड़ी चलाने वाले को ही देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा फैसला भी हुआ जो बिहार के लाइफलाइन से जुड़ा है। सरकार ने बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दे दी है। अब आप सोचेंगे सड़कों के साथ इस नाव और घाट वाले नियम का क्या कनेक्शन। देखिए, बिहार जो है वह एक ऐसा राज्य है जहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। आज भी उत्तर से दक्षिण बिहार के कई इलाकों में नावों के जरिए ही रोजाना लाखों लोग और करोड़ों का सामान इधर से उधर जाता है। सरकार अभी नौका घाटों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर इनकी नीलामी करेगी। सरकार का तर्क है कि इससे घाटों पर सुविधाएं बढ़ेंगी, लाइफ वाले जैकेट मिलेंगे और हादसे रुकेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि अब नदियों को पार करना भी पहले से ज्यादा महंगा हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर सरकार ने ये फैसला लिया क्यों। क्या सरकार के पास फंड्स की कमी हो गई है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीतिक सोच है। चलिए इसके पीछे की थ्योरी को भी डिकोड करते हैं। बिहार की एक सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है बाढ़ और भारी बारिश। हर साल मानसून के आते ही उत्तर बिहार के एक बड़े हिस्से में नदियां उफान पर होती हैं। करोड़ों अरबों की लागत से बनी शानदार सड़कें पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बह जाती हैं। सड़कें टूटती हैं, पुलिया धंस जाती है और फिर सरकार को उसके पैच वर्क और मेंटेनेंस के लिए दोबारा अपनी जेब से भारी भरकम बजट जारी करना पड़ता है। सरकार का ये सोचना है कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुरानी सड़कों को ठीक करने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से नए एक्सप्रेसवे या नए पुलों के प्रोजेक्ट्स जो है वो लटक जाते हैं। ऐसे में इस वित्तीय दबाव से निपटने के लिए सरकार ने ये रास्ता निकाला है। जब इन स्टेट हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों से ही मेंटेनेंस का पैसा निकाला जाएगा तो सरकार के खजाने पर बोझ कम होगा। दूसरा बड़ा कारण है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अक्सर ये देखा गया है कि ओवरलोडेड ट्रक नेशनल हाईवे पर पकड़े जाने के डर से नहीं जाते,
वो बिहार के अंदरूनी राज्य की सड़कों और ग्रामीण इलाकों के मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हैं। ये ओवरलोडेड गाड़ियां सड़कों को समय से पहले बर्बाद कर देती हैं। अब जब हर बड़ी सड़क पर टोल प्लाजा होगा तो ओवरलोडिंग करने वाले पर भारी जुर्माना लगेगा। साथ ही नॉन फास्टैग गाड़ियों पर डबल टैक्स लगाने का नियम है, जिससे डिजिटल पेमेंट और पारदर्शिता को बढ़ाया जाएगा। यानी सरकार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। खजाना भी बढ़ेगा, ओवरलोडिंग भी रुकेगी और सड़कों की लाइफ भी बढ़ेगी। अब आते हैं उस बात पर जो सीधे आपके बैंक अकाउंट और बटुए पर असर डालने वाली। सरकार ने गाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और उसी हिसाब से प्रति किलोमीटर का जो रेट है वो तय किया है। अगर आपके पास कोई पर्सनल कार, जीप या वैन है तो आपको ₹1.25 प्रति किलोमीटर देना होगा। कमर्शियल कार, टैक्सी या जीप के लिए ये रेट ₹2 प्रति किलोमीटर है। कम क्षमता वाले बस और मिनी ट्रक के लिए ₹4 प्रति किलोमीटर तय किए गए हैं, जबकि ज्यादा क्षमता वाले बड़े बस और भारी ट्रकों के लिए ₹4.5 प्रति किलोमीटर का चार्ज लगेगा। इसके अलावा जो हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी होती है, जैसे कि बुलडोजर हो गया या क्रेन हो गया, उनके लिए सबसे ज्यादा ₹8.5 प्रति किलोमीटर का रेट रखा गया। अब इस गणित को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप अपनी पर्सनल कार से किसी ऐसी राष्ट्रीय सड़क पर सफर कर रहे हैं जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, तो सिर्फ एक तरफ का सफर करने के लिए आपको ₹125 का टोल टैक्स देना होगा। आना जाना मिलाकर ये ₹250 ही होंगे। भाई अगर कोई छोटा व्यापारी अपनी कमर्शियल गाड़ी या मैजिक लेकर उसी 100 किलोमीटर के पैच पर जा रहा है तो उसका एक तरफ का खर्च ₹200 और दोनों तरफ का खर्च ₹400। और सबसे बड़ा झटका लगेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। एक बड़ा ट्रक या यात्री बस अगर 100 किलोमीटर चलती है तो उसे ₹460 का टोल जो है वो एक बार में चुकाना होगा। अब आप खुद सोचिए, एक ट्रक जो रोजाना बिहार के अलग अलग जिलों में सामान सप्लाई करता है, अगर वो दिन भर में 200-300 किलोमीटर का सफर तय करता है तो उसका जो रोज का बजट होगा 1200 से ₹1500 सिर्फ टोल टैक्स में ही चला जाएगा। यहाँ पर ट्विस्ट ये भी है कि ये दरें फिक्स नहीं है। सरकार ने साफ कहा इन दरों का हर साल रिव्यू यानी एनुअल असेसमेंट किया जाएगा। महंगाई को देखते हुए इन दरों को हर साल रिवाइज भी किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगले साल ये दरें और बढ़ भी सकती है या घट भी सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे फैसले का हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि टैक्स सिर्फ गाड़ियों वालों को देना है, तो जो लोग पैदल चलते हैं और सरकारी बसों में चलते हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अर्थशास्त्र का नियम इतना सीधा नहीं होता। जब भी देश या राज्य में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है, उसका सीधा असर बाजार में मिलने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर भी पड़ता है। बिहार में सब्जियां, फल, अनाज, सीमेंट, बालू, छड़ जैसे तमाम चीजें ट्रकों के जरिए ही एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचती है। अब जब ट्रक मालिकों को हर कुछ किलोमीटर पर ही टोल टैक्स देना होगा तो वो अपनी जेब से तो भरेंगे ही नहीं, वो सीधे तौर पर अपना भाड़ा बढ़ा देंगे। नतीजा क्या होगा? मंडियों में आने वाली जो सब्जियां हो जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी, घर बनाने का सामान जो होगा वो महंगा हो जाएगा और घूम फिर कर उस महंगाई का पूरा बोझ उसी आम आदमी की छाती पर आकर गिरेगा जो पहले से ही परेशान है। नियम बन चुका है, फैसला लागू होने जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये टोल टैक्स बिहार की तरक्की का एक्सप्रेसवे बनता है या फिर आम जनता की कमर तोड़ने वाला एक नया आर्थिक बोझ। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।